हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज जो रूब्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कैरिड। कैरिड के 3 एस्पेक्ट्स है, 3 सब रूब्रिक्स हैं, वो सारे ही मैं क्लिनिकल एक्सप्रेशन के साथ शेयर करने वाली हूँ रिटर्न में, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरिड। कैरिड इज़ अ स्टेट टू बी और बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी देखो देयर इज़ अ रूब्रिक कैरिड डिज़ायर टू बी। इसका मतलब किसी को चाहिए कि कोई उसे कैरी करे फिजिकली और मेंटली। तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। फिजिकल कैरिंग मतलब उठाया है ना, मेंटली मतलब किसी ने मेरा जो सिरदर्द था, मतलब जो टेंशन था, इससे बात करके ना मुझे हल्का लगता है। मतलब इस इंसान ने मेरी मेंटल स्टेट, जो मेरी डिप्रेशन वाली स्टेट थी, चिंता वाली, वरी वाली स्टेट थी, उससे मुझे कैरी करके पीस वाले रिलैक्स स्टेट तक पहुंचाया। मतलब उस इंसान ने मुझे मेंटली कैरी किया ऐसा। ओके, नाउ लेट्स लर्न दिस। कैरिड डिज़ायर टू बी, इट इज़ एन अर्ज टू बी कैरिड फिजिकली एंड बी इन अ कंफर्टेबल स्टेट, as if not in a position to carry one's own self right। ठीक है, और on the mental level wants to be in a state of diverted attention by some other person as if not in a position to lead one's mind himself। मतलब किसी का हेल्प चाहिए, किसी ने सपोर्ट करना चाहिए, ये फीलिंग है। अभी देखो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो क्लिनिक में कैसे पता चलेगा कि इसको कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड लगाना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालो, मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, दैट इज़ कैरिड डिज़ायर टू बी। ये रूब्रिक कैरिड डिज़ायर टू बी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ना एक पेशेंट का केस बताती हूँ। मतलब एक पेशेंट मेरे पास आया, ही वॉज सफ़रिंग फ्रॉम क्रॉनिक स्किन डिसीज़। उसने मुझे क्लियरली बताया, नमस्ते डॉक्टर, एक्चुअली ये जो स्किन प्रॉब्लम है मुझे बहुत सालों से बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। मैंने एलोपैथी जीपी को दिखाया था, मैं स्किन स्पेशलिस्ट को, एमडी डॉक्टर को बताया है, मैंने ये पैथी खाई है, वो मेडिसिन खाई है, जो अलग अलग स्टॉल्स पे भी कभी कभी मिलती है ना दवाई, चूरन बोलो, ये बोलो, वो मैंने सब ट्राई किया है। मैंने क्यों किया है वो भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे बस इस प्रॉब्लम को हील करना है। जैसे तैसे करके कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर मुझे ठीक करे। हमारा एक रिलेटिव है, उसने मुझे रिफ़र किया और बोला कि मैडम को जाके मिलो, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। कोई भी कुछ भी करके मुझे बस ठीक करे, मुझे स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दे। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कैरिड डिज़ायर टू बी। ओके, अभी देखो देयर आर सब रूब्रिक्स। कैरिड डिज़ायर टू बी स्लोली, व्हाट इज़ दैट? स्लोली मतलब धीरे से, आराम से, शांति से। फास्ट जब मैं मूव करती हूँ, फास्ट जब गाड़ी मूव करती है, वॉट एवर दैट मूव्स फास्ट, मे गेट्स जर्क्स। ठीक है, जब आप गड़बड़ी में कहीं जा रहे हो, फास्ट मूव कर रहे हो, आप गिर सकते हैं, आपको जर्क लग सकता है गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हो, फास्ट अगर ड्राइव कर रहे हो। स्लोली अगर आप चल रहे हो, स्लोली ड्राइव कर रहे हो, तो क्या है, शांति से, आराम से। इसका मतलब क्या है, इस बंदे को घाई नहीं है, इसको फास्ट मुझे ठीक होना है ऐसा नहीं। वो बोल रहे कितना टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं चाहिए। सो ऑल दोज हु अवॉइड एलोपैथी बिकॉज दे फील कि साइड इफ़ेक्ट होता है, मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। ऑल दोज
who avoid anything that going to give them instant result. They come into this category and if they they feel अंदर से कि मुझे स्लोली चलेगा पर मुझे आराम से चाहिए, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे लोग जो दिल से और एट फर्स्ट दे चूज़ होम्योपैथी। मतलब लोग होते हैं ना जो पहले एलोपैथी खाते हैं फिर बाद में ये वो नहीं, पर जो डायरेक्टली पहले होम्योपैथ के पास आते हैं। मतलब होम्योपैथी तो इस चीज़ के लिए बदनाम है कि लोगों को लगता है बहुत टाइम लगेगा, पर फिर भी अगर कोई है जिसकी ये इच्छा है कि टाइम लगेगा चलेगा पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, तो मैं होम्योपैथी लूँगा। तो वो क्या है, कैरेट डिज़ायर टू बी स्लोली है। ओके, अभी इसका सब रूब्रिक देखो, कैरेट डिज़ायर टू बी फास्ट। स्लोली कैरेट करने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको चाहिए कि डॉक्टर उन्हें फास्ट ठीक करें। डॉक्टर कुछ भी करो, आप ना स्ट्रॉन्ग डोज दे दो, मुझे फटाफट ठीक होना है। जो लोग पेन किलर्स खाते हैं, जो लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, जो लोग ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, चल ठीक है ऑपरेशन के लिए रेडी हो, वो सभी लोग कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट फास्ट में आते हैं। देखिए मैंने कुछ नोट डाउन किया है, आपको सुनाती हूँ। ऑल दोज हु वांट्स क्विक फिक्स एलोपैथी, पेन किलर खाया, चल क्विक फिक्स, अभी खाया ना पेन किलर, अभी तो पेन नहीं होगा, बाद में पेन हुआ तो फिर से खा लूँगा यार, पर मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। डॉक्टर डू यू हैव एनी मेडिसिन विच कैन गिव मी क्विक रिलीफ। अगर आपको ऐसी कोई दवाई आपके पास है तो ही आप दे दो, वरना शायद ऐसा हो सकता है कि मैं फॉलोअप के लिए नहीं आऊँ। और क्यों नहीं आऊँगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मुझे रिलीफ चाहिए। अगर फास्ट रिलीफ हो रहा है तो ही मैं आऊँगा, वरना मुझे इस दवाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर साइड इफ़ेक्ट है नहीं है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मुझे क्विक रिलीफ चाहिए, मुझे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ऐसा जो चीख के बोलता है, जो ये मेंशन करता है कि मुझे फास्ट रिलीफ चाहिए वरना मैं नहीं आऊँगा, ऐसा ब्रूटली जो आपके मुंह पे बोल देगा, दैट पर्सन विल कम इन टू दिस कैटेगरी। सो आई होप you are enjoying the series. Do subscribe to our channel. Do write down in the comments how you are feeling और क्या आपको सीखना है. And I am there to welcome you to the practical homeopathy course. Do enroll. कैसे enroll करना है? Quick enroll करो. Okay. So that you will be carried to a position जहाँ पे आप अपने आप से प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्ट करके पेशेंट को फास्ट रिलीफ दे सको. That's why do enroll to the course and thank you so much.